हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर गुप्त साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे और इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक को साथ में देखेंगे, जैसे कि गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ, इनके संस्थापक कौन थे, इनके महान सम्राट कौन थे इत्यादि। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक था। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच, जो कि 280 ईस्वी से 320 ईस्वी तक हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इस आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजय के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने के कारण लगाया जाता है। समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। इसे कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त फर्स्ट या गोविंद गुप्त, जो 415 ईस्वी से 454 ईस्वी तक हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। कुमारगुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त 455 ईस्वी से 467 ईस्वी में हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक भानुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गुप्ता का कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसके शासक अपरिक कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादन 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था।
आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। क्षेत्र: कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। वास्तु: वास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था। चारागाह भूमि: पशुओं के चारा योग्य भूमि को चारागाह भूमि कहा जाता था। खिल्य भूमि: ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, उसे खिल्य कहा जाता था। अपृहत: ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, उसे अपृहत कहा जाता था। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों दिनार कहा गया है।